तो गाइस अभी कभी रात के 9 बज रहे हैं और हमने खाना खा लिया। मैं सोने जा रहा था, उससे पहले मैं एडिटिंग कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट हमारा होगा धर्मसुत्तू कचेरी के बारे में और दूसरा हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा मेले के बारे में, डरकोट के मेले के बारे में होगा। तो मैं आपको धर्मसुत्तू कचेरी के बारे में बताता हूँ कि उस पर सारे धर्मसुत्तू लोगों ने सहयोग किया था, पर सबसे ज़्यादा बुजुर्गों ने किया था। और उनमें से सबसे ज़्यादा द्रिवेद मेरे दादाजी, वो मेरे दोस्त के दादाजी है, उसका नाम दमन है, उसके दादाजी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया था। उन्हीं के दिशा निर्देश में वो धर्मशाला तैयार हुआ है। तो गाइस ये है धर्मसुत्तू कचेरी और ये जैसे धर्मशाला है। ये है मेरी ताई की, ये मेरे बचपन की टीचर रह चुकी है, पर कौन सा सब्जेक्ट की भूलिया, अब याद ही नहीं आ रहा कौन सा सब्जेक्ट था, बस एक बार याद। और ये है मेरी मम्मी, ये फोटो खींच करने में लगी। और ये है हमारी हिंदी मैम, इनको कभी नहीं भूल सकता, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। पर शायद से बेटा जी मेरी मैथ की थी शायद से। आप क्या कहते हैं, शुरू हो चुका है तो मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ फटाफट। सब लोग हाथ पकड़ लीजिए। आप इधर आ जाइए, आप जाइए और मरतुला जी को लाइए, दादी इधर आइए, दादी अंदर आ जाइए, इधर फोटो पहले ऐसे पकड़ लीजिए, मैंने खाएंगे अब खोलिए कैसी दे रहे हैं छोटा कागज पहले रखिए मेरे को सीधा रखिए हो गया वैसे भी जस्ट का पूरा भी हो गया आते आ जाओ हो गए हो गए पहले देवे में पास देवे तो आप बोलोगे आप बोलिए पहले दो शब्द आइए इस तरफ देखिए आज सबसे पहले तो सबसे इस शुभ घड़ी में जो हमारे धर्मसुत्तू बंधुओं ने एक अपने मन और मस्तिष्क में कुछ एक परिकल्पना जिसको बोलते हैं वो लिया था कि हम यहाँ पे अपना बुजुर्गों की याद में एक धर्मशाला जो हमारे पास पुराना था जीर्ण शीर्ण स्थिति में, उसको ठीक करने के लिए सारे बंधुओं ने ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया हमें, और आज आपके सामने एक हम लोग धर्मशाला बनाने में सफल हुए। उसके बाद इसमें मैं कहाँ जीवन सिंह धर्मसुत्तू जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जिसने पूरा साथ दिया हमें सारे कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्यों में बहुत उन्होंने हमें मदद की। उन्हीं के निर्देशन या दिशा निर्देशन में हम लोग काम कर पाए, और हमारे बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है ये हमारे लिए एक अनुकरणीय है, और आप लोगों के लिए भी अनुकरणीय होना चाहिए कि कोई भी काम हम करें पहले बुजुर्गों से राय दें। तत्पश्चात जब हम आगे और बढ़े तो हमारे भाई हरीश बहुत बाद में जुड़ पाए, इनको ध्यान नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा है, ये अपने दिल्ली वगैरह में निवास करते हैं। जब इनको पता चला तो इनके दिमाग में एक परिकल्पना यह आई कि हम लोग यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए एक लाइब्रेरी खोलें, पुस्तकालय खोलें, जिनमें बच्चों को खासकर इंग्लिश स्पीकिंग इन चीज़ों में इनका ध्यान बढ़ाया जाए। जो आजकल बच्चे आप लोग के जहाँ भी बैठे हैं अपना मोबाइल गेम पता नहीं क्या खेलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, उनके लिए इनके दिमाग में एक चीज़ आया कि हम पुस्तकालय खोलें। और जो हमारे नवयुवक हैं
खाली भटकते हैं, उनके लिए योगा बहुत ज़रूरी है, ज्ञान ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसलिए योगा और ज्ञान ध्यान संबंधी भी इनने यहाँ पुस्तकें उपलब्ध कराई है। और जो हमारे बुजुर्ग चौथी अवस्था में जो अपना ज्ञान ध्यान करते हैं, उन लोगों के लिए तमाम धार्मिक किताबें, रामायण महाभारत वगैरह जो भी होते हैं हमारे धार्मिक पुस्तक, वो ला के रखी गई है। अभी मुझे उम्मीद है कि अभी हमारा ये शुरुआत है, आगे की मंजिल अभी हमें तय करनी है, क्योंकि आप सभी धर्मसप्तु बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं। अधिकतर लोग हमारे नहीं आ पाए हैं, परसों से उन लोगों का टेलीफोन आ रहे हैं और शुभकामनाएँ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से आज तक हमने काम किया है, आगे भी आप लोग हमारे साथ देंगे। और मैं हरीश धर्मसप्तु जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, जो इनका एक परिकल्पना साकार हुआ। और मैं अपने गुरु को भी इस मौके पर आप लोगों से आशीर्वाद दूंगा। और तमाम हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इन दोनों स्वतंत्रता सेनानी को भी हम नमन करते हैं। और हमारे जो दो महान विभूतियाँ हैं, एवरेस्टर लवराज सिंह जी, और बिल्कुल हमारा बच्चा, युवा बच्चा शुभम, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिलिंग करके, पैदल जा करके पूरा भ्रमण किया। और कोविड इतनी खतरनाक उसमें बीमारी चली थी कि जगह जगह जा करके इस बच्चे ने उनकी सेवा की। तो इसको भी हम आज नमन करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ दुर्गा हमें यही आशीर्वाद दे और आप लोगों को भी शक्ति दे और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इस धर्मसप्तु कचहरी के शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे दोनों स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, कैलाश आनंद जी और भगवानंद जी। इसमें कोई दो राय नहीं, हमारे वहाँ से साहित्यकार नहीं है, इतिहासकार जरूर हैं, चाहे वो पांगती जी हों, ढोलिया साहब हों, गंजिन सिंह पांगती हों, बाबू राम सिंह पांगती हों, या जो भी हो, सारे इतिहासकार हैं। साहित्यकार कोई नहीं है, एक ही हैं, वो है नैन सिंह रावत। वो भी साहित्यकार थोड़ी नहीं, उन्होंने जो कुछ लिखा था वो साहित्यकार नहीं है, अपना एक जीवन वृत्तांत लिखा, यात्रा का वृत्तांत लिखा। साहित्यकार एक ही हुए हैं, दुर्गेश बिरजवाल, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से दुर्गेश बिरजवाल, जिसको हिमाल कहते हैं, अगर उनका आप पढ़ोगे, बड़ी है लिखी हुई किताब है, उनका मेरो पहाड़ करोगे, 35 कविताओं का संग्रह है। उस 35 कविता में पहाड़ की चेली हो, खा जाना से वाला, उन्हीं का तो लिखा है, केले की जाना चपाटी परदेसी तली हो, उन्हीं का है। 35 पद है, वो 35 कविताएं हैं। अगर आप वो 35 पढ़ोगे, पूरा आपका जोहार का संस्कृति उसमें है, विद्यमान है, मतलब हर चीज उसमें आपको मिलेगी। जैसे हरिवंश राय बच्चन में मधुशाला लिख के बिल्कुल अमर हो गए। अगर इनको सही दिशा निर्देश मिलता, अगर इनकी किताबें पब्लिश होती, अखबार में छपती, मैं कह रहा हूँ किसी माने में कम नहीं है। बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है, बहुत ही उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही अपनी भाषा में लिखा हुआ है। सारी कुमाऊनी मिक्स, मतलब ज्वारी कुमाऊनी थोड़ा मिक्स है। तो साहित्य के लिए जरूर थोड़ा बहुत आप लोग प्रयास करें। ये पुस्तकालय तो खाली एक शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है। फिर धीरे धीरे लड़के आए, कॉमिक्स की किताबें पलटने लगे। एक साल में उनका बिल्कुल ही कायाकल्प शुरू हो गया कि किताबें आने लगी। फिर उन्होंने एक बस खरीद ली, गांव गांव से बच्चों को इकट्ठा करके लाइब्रेरी लाना, थोड़ा बहुत उनको बताना। अब यह है कि एक दूसरे बच्चे एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अरे यार वहाँ तो अच्छी किताबें हैं, अरे यार उसकी स्टोरी है, भगत सिंह की स्टोरी है, फलाने की स्टोरी है, अलाने की स्टोरी है। तो इतने मोटिवेट हो गए। आज 6 साल हो गया और वो मैं मेन गेट में हूँ और मैं यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ। और आप लोग ये हवन देखिए एक बार, हवन हो रहा है। और आप एक बार ये देख लीजिए, एकदम शाला को पकड़ है। ऊपर का धर्मशाला का नमस्ते। और मैं अब आप लोगों को नीचे का टूर कराता फटाफट।
चलो फटाफट नीचे चलते हुए ये धर्मशाला का नीचे का हिस्सा आ गया है और हम ऐसे सीधा अंदर चलते हुए और आप ये है यहाँ की लाइब्रेरी। आप लोग भी एक बार मछली आएंगे तो इधर ज़रूर आना। यहाँ पर हर टाइप की किताबें मिलती हैं और आप चाहते हैं ले भी सकते हैं। और ये है हमारे श्रम इन्होंने क्या जम्मू कश्मीर से पूरी जगह साइकिल में ये इन्होंने क्या किया था, पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ा 8 बार। तो गाइस यहाँ पर एक कमरे पर यहाँ पर भी पूजा हुई थी हवन।